रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना मिलने वाली नेमत से अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए, अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और अपने पास उनमें से 99 हिस्से रखे, सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा, और उसी की वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। बचपन में लगता था कि नमाज ना पढ़ने पर सज़ा मिलती है, मगर अब पता चला नमाज की तौफीक ही ना मिलना सज़ा है। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते, और अपनी तवज्जो इस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे अल्लाह की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरा बकरा है। दानिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी। अल्लाह रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा अलिफ़ाटेनी की चीज़ है और दानिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। मेरे पास तेरे दरवाज़े पर दस्तक देने के सिवा कोई सहारा नहीं मेरे रब। बस अगर तो मुझे रद्द कर दे तो फिर मैं कौन सा दर खटखटाऊँ। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। रोए ज़मीन पर जो कुछ भी है, हमने इसे ज़मीन की जीनत बनाया है, ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है, और हम इसे एक दिन चटियल मैदान बना देने वाले हैं। ए इंसान, तुझे तेरे रब करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? सब्र व तक़वा और तवक्कल करो, अल्लाह खुद तुम्हारे दुश्मनों को घेर लेगा। किसी भलाई के हासिल करने, किसी बुराई से बचने की किसी में ताकत नहीं। जो अल्लाह ताला चाहता है होता है, और जो नहीं चाहता नहीं हो सकता। जो इस पर तवक्कल करे इसे वो काफ़ी है। सोचने की बात, हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और ख़ास करम है। आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी। ए ईमान वाल, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें हक़ व बातिल में फ़र्क करने का फ़हम अता फ़रमाएगा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था, तो सीना मुबारक की बूंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नजर आती जैसे मोती। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी मुझे नाराज़ नहीं किया और किसी भी काम में मेरी नाफरमानी नहीं की, और जब मैं फातिमा पर नज़र डालता मेरे रंज व गम दूर हो जाते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। बच्चों की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि इन्हें जिस्मानी सज़ा ना दें, बल्कि आज के दौर की डिजिटल सज़ा दें। इनके मोबाइल और चार्जर अलमारी में रहें। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। ये लंबा रास्ता एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और ये तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगी, और ये दिन भी गुजर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। और ये जो आपके दिल में तोड़ फोड़ है, इसको भी अल्लाह ताला दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और ख़ास करम है। आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। मुझे अम्मी का खुदा पसंद है। अब्बू कहते थे कि खुदा मारता है, जलाता है और दोज़ख में डालता है, मगर अम्मी कहती थी कि खुदा मेहरबान है, बख्शता है और बचाता है।
बचपन, जिस जगह और जिनके साथ बचपन गुजारा हो वो जगह और वो लोग कभी नहीं भूल सकते, और इंसान फिर से उसी जगह जाना, इन्हीं लोगों से मिलना और बचपन के दिनों को एक बार फिर से जीना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमिन लोग वो होते हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई तोहफ़ा दिया जाए फिर अगर इसे मुयस्सर हो तो इसका बदला दे, और जिसे मुयस्सर ना हो वो तोहफ़ा देने वाले की तारीफ़ करे, इसलिए कि जिसने तारीफ़ की उसने इसका शुक्रिया अदा किया, और जिसने नेमत को छुपा लिया उसने कुफ़रान नेमत किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ़ दो लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हदायत की दावत दी इसे इस हदायत की पैरवी करने वालों के अजर के बराबर अजर मिलेगा, और इनके अजर में कोई कमी नहीं होगी, और जिस शख्स ने किसी गुमराही की दावत दी इस पर इसकी पैरवी करने वालों के बराबर गुनाह का बोझ होगा, और इनके गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि एक भाई किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम छोड़कर रहे। जिस शख्स ने इल्म ज़्यादा हासिल किया लेकिन दुनिया से बेरग़बती ज़्यादा ना हुई, इसे अल्लाह पाक से दूरी के सिवा कुछ ना मिला। औलाद के लिए दुआ। या अल्लाह मेरी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी औलाद को ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी औलाद के नसीब में खुशियाँ और आसानियाँ अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे हक़ में सुरखरू करने वाली नेमत और रहमत बना। आमीन। अब हमें ज़िद भी नहीं है कि मोहब्बत मिल जाए, कोई ऐसा तो मिले जिससे तबीयत मिल जाए। ऐसा फ़र्क का ज़माना है कि कुरान में भी रोने लगता हूँ अगर सब्र की कोई आयत मिल जाए। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। दिलों में बसने वाले तो फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि इसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फ़ासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी बेकसूर पर बहतान लगाना यह आसमानों से भी ज़्यादा भारी गुनाह है। अर्रहमान, वो आज़माता भी है और नवाजता भी है। इसका हर अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। फितने के ज़माने में इबादत करना। मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने की तरह है। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाज़त नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती, मगर अफसोस है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान यही बनीनो इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही ले जा सकता है। फूल बादल के गरजने से नहीं, बादल के बरसने से उगते हैं, लिहाजा अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को हमेशा बुलंद कीजिए। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए। आमीन। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में
سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھتے ہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص سے اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔